नाज़रीन, हम हरम में जाके दुआएं तो मांगते हैं, आंसू भी बहाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे। मगर इस वजह से अगर रिस्क को पैरों तले रोन दिया जाए तो फिर एक लम्हे को रुक कर खुद से पूछना बनता है, क्या वाकई यही इबादत है? النعم الآن توزع على الحجاج وعلى المعتمرين. هذه ناس ما تقدر النعم. شوف تحت الأقدام ما في ناس تقدر النعمة. يفترض أن التوزيع هذا يتوقف. هذه النعمة اللي توزعونها يا فاعل الخير. نعمة لا. आज हम वीडियो में एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जिसे अब नज़रअंदाज करना खुद को धोखा देने के बराबर है, क्योंकि ये मसला वीज़े, अकामे या किसी कागज़ी कानून से बड़ा नहीं है। ये मसला हमारे ईमान, हमारी तरबियत और हमारी इज्तिमाई रवैये का है। जी हाँ, बात हो रही है हरम शरीफ और इसके आसपास के रिस्क के ज़िया की, और ये कोई हादसा नहीं है, ये मुसलसल होने वाली एक गलती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि ये खाना फ्री है, इसलिए सबके लिए है, अगर ज़्यादा ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी के जहन में ये तो चल रहा होता है ना कि चलो अभी ले लेते हैं, बाद में देखेंगे खाएंगे या नहीं खाएंगे। और कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ तो रोज़ खाना बनता है, अगर ये ज़ाया भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सच ये है कि अगर इंसान लेने से पहले सिर्फ एक लम्हा रुक कर ये बात सोच ले मुझे वाकई कितना खाना है, तो आधा मसला वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर अमली गलती ये होती है कि एक बंदा लाइन में लगता है बगैर ये देखे कि अगर वाकई से ज़रूरत है या नहीं है, और एक पार्सल इसकी भूख के लिए काफ़ी होता है, लेकिन वो 2, 3, 4, 5 ले लेता है कि आगे जाकर या तो भूख नहीं रहती, या खाना पसंद नहीं आता, या कहीं और से बेहतर चीज़ मिल जाती है। और फिर इंसान ये कहता है कि चलो, नतीजा ये निकल जाता है कि वही खाना, वही चावल, वही बिरयानी ज़मीन पर रख दी जाती है, फेंक दी जाती है। और फिर लोग इसे रिस्क के ऊपर, ऐसे रिस्क के ऊपर चलते हैं, गुजरते हैं उसके ऊपर से। ये सिर्फ ज़िया नहीं है, ये रिस्क की बेहुरमती है। यहाँ ज़रा रुकिए, एक सवाल खुद से पूछें, अगर यही खाना आपके घर में होता, क्या आप इसे ज़मीन पर फेंकते या किसी और को दे देते? असल बात यह है कि अगर किसी बंदे से पूरा खाना नहीं खाया जा रहा तो ज़ाया करना वाहिद रास्ता नहीं होता। अगर खाना साफ़ सुथरा है तो वहाँ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जिनके पास वाकई पैसे नहीं होते और जो एक वक्त के खाने के मोहताज होते हैं। अगर आप वो खाना किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो ना सिर्फ रिस्क ज़ाया होने से बच जाता है, बल्कि किसी की खुशी बन जाता है और किसी का सवाल ख़त्म हो जाता है, और अब आपके लिए भी ये अजर बन जाता है। अब मसला ये है कि लोग पहले ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं कि अब क्या करना है। अब दुरुस्त तरीक़ाकार तो ये है कि पहले उतना ही खाना लिया जाए जितना आपको ज़रूरत है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा लेके आप ज़मीन पे रख दें और फिर लोग इस पे चलते हुए गुजरें और बेहुरमती करें खाने की। यही रवैया पूरे मसले की जड़ है। इस्लामी एतबार से अगर हम बात करें, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि रिस्क को ज़ाया करना गुनाह है और अल्लाह की नेमत है। ये रिस्क और नेमत की नाकदरी पर बरकत उठा ली जाती है और हम ज़ुबान से ये कहते हैं या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत डाल, और अमल इसी रिस्क को बेकदरी का निशाना बनाते हैं। अगर वाकई बरकत चाहते हैं तो रिस्क की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका असर सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं है। जब ऐसे मनाजिर सामने आते हैं तो वहाँ सिर्फ एक शख्स नहीं देखा जाता, वहाँ पूरी कौम देखी जाती है। ख़ास तौर पर जब बाहर से आने वाले लोग, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश से आए हों, जहाँ से भी, जिस ममालिक से भी आए हों, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बदनामी एक नहीं होती, पूरे मुल्क की बदनामी होती है, और पूरे जो मुल्क के नाम के साथ ना ये बदनामी जुड़ी होती है। फिर हम खुद कहते हैं कि हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, हमें संजीदा क्यों नहीं लिया जाता। इसीलिए बात अब साफ लफ्ज़ों में कहनी होगी कि बाहर से आने वाले लोगों को ये समझा जाए और ये सिखा कर भेजा जाए कि घर वाले हों, एजेंट हों, कम्युनिटी हो, सबकी जिम्मेदारी है ये वाज़े करें कि ये इबादत का सफ़र है। यहाँ फ्री चीज़ लूटने के लिए नहीं होती, ये अमानत होती है। और अगर हम खुद ये शऊर पैदा नहीं करेंगे तो फिर शिकायत का हक भी नहीं रहेगा। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इस मामले में नज़्म व ज़ब्त कायम किया जाए, लोगों को रोका जाए, समझाया जाए, ताकि ये सिलसिला रुक सके। और आप इसे ये कह लें कि ये सख्ती है, ये सज़ा के लिए नहीं है, बल्कि हुर्मत बचाने के लिए होनी चाहिए। और आखिर में बात सीधी है कि अगर खाना नहीं खाना तो मत ले, अगर लेना है तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। अगर खाना बच जाए तो साफ़ हो तो इसे ज़ाया करने के बजाय किसी और तक पहुँचा दे। और याद रखें कि इबादत वहाँ मुकम्मल होती है जहाँ रवैया भी पाक होता है। रिस्क का एहतराम ईमान की निशानी है, और रिस्क को ज़ाया करना नाशुक्री, और नाशुक्री अल्लाह ताला को पसंद नहीं है।